Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीरीज़। इस सीरीज़ में हम प्रोविज़न को डिस्कस करते हैं पहले और उसके बाद लगाते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग या कोई भी लीगल सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो जैसी भी मेरी आवाज़ है उससे चला लेना काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 176 से। 176 आपका डील करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखिए अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड होगी और नॉन कॉग्निजेबल की कैसे होगी। कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन की क्या पावर है, नॉन कॉग्निजेबल में क्या पावर है। अब हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है। पुलिस की पावर तो पढ़ ली कि वो बिना मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए हुए उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पर अब प्रोसीजर क्या होगा ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 176 में। सबसेक्शन 1 में कहते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो या अदरवाइज मतलब कि एफआईआर हुई है या कंप्लेंट हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन या अदरवाइज किसको मिली है ये इन्फॉर्मेशन? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। तो जब भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को रीज़न टू सस्पेक्ट है, मतलब भरोसा हो रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। क्या भरोसा हो रहा है? कि कोई ऑफेंस हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये क्या करेंगे? फोर्थ विद साथ के साथ एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे। किस मैजिस्ट्रेट को? जिनके पास इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की एम्पावरमेंट है। जैसे ही ये रिपोर्ट इन मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे, साथ ही ये इन पर्सन प्रोसीड करेंगे इन्वेस्टिगेशन की तरफ। और या फिर ये क्या कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को डेप्यूट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। पर ये जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैं ये उस रैंक से कम नहीं होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। अब जब ये अपना काम डेलीगेट कर रहे हैं तो क्या क्या काम डेलीगेट कर रहे हैं, ये अपने सबऑर्डिनेट को कह सकते हैं कि तुम आगे प्रोसीड करो, तुम स्पॉट पे जाओ, तुम फैक्ट और सर्कमस्टेंस की इन्वेस्टिगेशन करो, तुम अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर की मेजरमेंट करो, डिस्कवरी करो, एक्यूज्ड को ढूंढो और उसे अरेस्ट करके लेकर आओ। ये सारा काम एक पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता है, ऐसा कहा गया है हमें सबसेक्शन 1 में। इतना समझ में आया? उसके बाद ये कहते हैं प्रोवाइजो में क्या कहते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और ये इन्फॉर्मेशन बाय नेम है, यानी किसने किया है उसका नाम दिया गया है, पर जो केस है ये नॉन सीरियस नेचर का है, इतना सीरियस नहीं है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेंगे? इन्हें इस केस में इन पर्सन प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है और ये चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कह सकते हैं कि तुम इस केस में ऑन द स्पॉट जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद ये प्रोवाइजो के क्लॉज बी में कहते हैं कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ये लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं बनता इन्वेस्टिगेशन का, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। देखिए जब आप ये चीज़ पढ़ रहे हो ना कि बाय नेम इन्फॉर्मेशन आई है, नॉन सीरियस है, तो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर सबऑर्डिनेट से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। पर ये इतना आसान भी नहीं होगा, इसमें भी कोई बात जुड़ी हुई है। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ है जो पुलिस ऑफिसर को ध्यान में रखनी होगी। फिर ये सेकेंड प्रोवाइजो ऐड करते हैं। सेकेंड प्रोवाइजो में कहते हैं कि जहाँ पर भी ऑफेंसेस ऑफ रेप होंगे उस केस में जो विक्टिम की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग है वो उसके रेसिडेंस पर होगी या जहाँ पर वो चाहती है किसी प्लेस पर वहाँ पर होगी।
और जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो ये वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगे। जब ये रिकॉर्ड की जाएगी तो वहाँ पे उस विक्टिम के पेरेंट्स, गार्जियन, नियर रिलेटिव, सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी प्रेजेंट होने चाहिए, और जो ये पूरा प्रोसेस होगा ये ऑडियो और वीडियोग्राफ्ड होना चाहिए। ये बात कही गई है हमें सेकंड प्रोवाइज़ो में। अभी देखिए, जहाँ पे हमने फर्स्ट प्रोवाइज़ो पढ़ा और मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि बाय नेम है, और तो पुलिस ऑफिसर चाहे तो खुद से ना भी करें, चाहे तो डेलीगेट कर दें, और दूसरा कि जब ये लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। उस केस के लिए ये क्या कहते हैं सबसेक्शन 2 में, पुलिस ऑफिसर, जहाँ पर भी ये दो ग्राउंड होंगे, ये अपने इन रीज़न की रिपोर्ट कि वो क्यों इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, ये रिपोर्ट एक DDR बना के फोर्टनाइटली यानी 14 दिन के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को देंगे कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी। और बी के लिए कौन सा था कि पहला जो हमारा बताया मैंने वो ए और बी दोनों पे लग रहा है। दूसरा जो अब मैं बता रही हूँ वो लगता है जहाँ पर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लगता है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर फोर्थ विद इन्फॉर्मेंट को बताएंगे कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, और किस मैनर में बताया जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आ जाओ सबसेक्शन 3 पर। देखिए, जो सबसेक्शन 3 है ना, यहाँ पर मेरे बेयर एक्ट में, क्योंकि मैंने ये बेयर एक्ट जब एनफोर्स हुआ था उससे पहले ही ले लिया था, तो मैं अपने बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आपको समझा दूंगी। आप अपने बेयर एक्ट में इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेना। क्या कहते हैं सबसेक्शन 3 में कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस ऑफिसर को कि कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, तो पुलिस ऑफिसर जिस दिन से ये एक्ट आया है वहाँ से विद इन 5 ईयर्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बता देगी कि कब से, ठीक है, कि कब से ये आगे वाली बात लागू हो रही है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन पर भेजा जाएगा। क्यों भेजा जा रहा है? ताकि वो वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करें और इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। पुलिस ऑफिसर जो है वो इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी करेंगे। प्रोवाइजो में ये कहते हैं कि अगर किसी स्टेट के पास फॉरेंसिक फैसिलिटी है ही नहीं तो वो स्टेट गवर्नमेंट किसी और स्टेट से ये फैसिलिटी ले सकती है। सबसेक्शन 3 को मैं दोबारा समझा रही हूँ। ये कहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन मिली किसी ऐसे ऑफेंस की जहाँ पे 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को उस क्राइम सीन पर भेजेंगे ताकि वो वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट कर सके। जब फॉरेंसिक टीम इस तरह का काम कर रही होगी तो पुलिस ऑफिसर इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी करेंगे। अगर किसी स्टेट के पास फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और स्टेट से ये फैसिलिटी ले सकती है। अब ये 5 साल का क्या सीन है, अब इसे समझिए। जिस दिन से ये एक्ट आया है वहाँ से विद इन 5 ईयर्स, ये जैसे कि ये एक्ट आया है आपका 1 जुलाई 2024 से, तो 1 जुलाई 2024 से विद इन 5 ईयर्स स्टेट गवर्नमेंट एक डेट बता देगी कि कब से 7 साल से ज़्यादा वाले ऑफेंसेस में फॉरेंसिक टीम को आपको वहाँ पे भेजना है। तो मेरे बेयर एक्ट में वो डेट नहीं लिखी हुई है, अगर आपके बेयर एक्ट में है तो उसको क्रॉस चेक कर लेना। अदरवाइज़ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिली 7 से ज़्यादा साल वाले ऑफेंसेस में, तो उस केस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वो क्राइम सीन पर भेजेंगे एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। इतना समझ में आ गया? मुझे लगता है पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा। नहीं आया वीडियो को फिर से जाकर सुनो। मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ तो अपनी वीडियो 0.5 पे कर लो, धीरे बोल रही हूँ तो वीडियो को तेज करके सुन लो। पर पूरा दोबारा समझने के बाद जब आप दोबारा सुन लें तो अब हम लगाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, सेक्शन नंबर 176 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS, when a police officer suspects the commission of an offence, he is empowered to investigate. To whom he must send the report? किसको भेजते हैं वो अपनी रिपोर्ट? मैजिस्ट्रेट को, जो भी एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS, who can the officer in charge of police station depute
टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट ऑफ द केस इफ़ ही कैन नॉट गो इन पर्सन। खुद नहीं जाना चाहते हैं तो वो अपने सबॉर्डिनेट को कहेंगे। अब सबॉर्डिनेट की रैंक क्या होगी वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ 176 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, when it is not necessary for the officer in charge of police station to investigate in person or depute a subordinate officer to investigate on the spot। कब? जब वो सीरियस नेचर का ऑफेंस ना हो। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, व्हेन कैन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट अ केस। कब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? जब उन्हें लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। इन्होंने स्पेसिफिकली बी लिख दिया, तो बी में कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है, तब वो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकते हैं। पर इसके लिए इन्फॉर्मेंट को उन्हें साथ साथ बताना होगा कि हम तुम्हारे केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोवाइजो 176 सबसेक्शन 1, वेयर शुड द स्टेटमेंट ऑफ अ रेप विक्टिम बी रिकॉर्डेड। कहाँ पर? जहाँ पर उसका रेसिडेंस है या फिर उसके प्लेस ऑफ चॉइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 176 सबसेक्शन 1, हु शुड आइडली रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ रेप विक्टिम। वुमेन पुलिस ऑफिसर। अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 176 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS, how often must the officer in charge of police station forward the daily diary report to magistrate? fortnightly। fortnightly मतलब 14 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 176 सबसेक्शन 3, for offenses punishable by how many years or more must the officer in charge ensure forensic evidence collection and videography। तो ये यहाँ पर कितना टाइम लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका 5 years। सॉरी, ये है आपका 7 years। 7 साल से ज़्यादा वाले ऑफेंसेस में था ना, 7 साल से ज़्यादा वाले ऑफेंसेस में है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन पर भेजेंगे, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 सबसेक्शन 3, व्हेन फॉरेंसिक फैसिलिटीज़ आर अनअवेलेबल विद इन द स्टेट, व्हाट मस्ट द स्टेट गवर्नमेंट डू। तो किसी और स्टेट से ले लेगी। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 176 subsection 1, when an officer decide not to investigate based on insufficient ground, who must he notify? Informant को कि हम नहीं कर रहे हैं भाई। Next question, according to section 176 subsection 1, in case involving rape, who should ideally be present during the recording of victim statement? उसके पेरेंट्स, गार्जियन, सोशल वर्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 176, व्हाट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इज परमिटेड अंडर 176 सबसेक्शन 1 फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ विक्टिम स्टेटमेंट इन केस ऑफ रेप। मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर सकते हो। ये बेसिकली आपको दिया हुआ है कि जब भी ऑडियो वीडियोग्राफ होगी तो आप प्रेफर करो कि फ़ोन से ही उसको कर लो। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है सेक्शन नंबर 176 का प्रोविज़न और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आप मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्टिव सेशंस करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए